हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे हमेशा अच्छे कमेंट्स करते हैं, या फिर जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी कमियाँ निकालते हैं या मेरे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे बच्चों के लिए बोल रहा है, उसके लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मेघा नहीं बोलेगी, यहाँ पे एक यूट्यूबर नहीं बोल रही जो अपने लिए बोल रही, एक माँ बोल रही है। और यहाँ पे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि एक माँ बोल सकती है, उसको इतना हक है, क्योंकि आप उसकी औलाद के लिए कुछ गलत बोलते हो। ठीक है, एक औरत कब तक सहेगी, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग बता दो कि सहने की एक सीमा होती है, या सीमा कहाँ तक की होती है, मुझे बता देना, तो मैं वहाँ तक सह लूँगी। ठीक है। बात करती हूँ, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचना नहीं है। एक मैडम है, पूजा जी हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे आया, उसके पहले के जो कमेंट्स हैं वो सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी। कुछ लोगों के नाम तो कहते नहीं, एक वो है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सीन है। यहाँ पे पूजा जी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था। मैं आपको कमेंट पढ़ के बताती हूँ, और स्क्रीन पे तो वो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, चीज़ मैं आज से नहीं सहती आ रही हूँ, मुझे करते करते ये चीज़ सहते सहते 4 साल होने को आ गए हैं, पर लोगों की जो भड़ास है वो नहीं निकली है। इनका था, पूजा जी का, कि ज़्यादा धूमधाम से बेटी का जन्मदिन नहीं मनाओ, तुम्हारी बेटी बिगड़ के भाग जाएगी। ठीक है, तुम्हारे इनका कहना था कि मैं मेरी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मना रही हूँ तो वो बिगड़ के भाग जाएगी। ये जो पूजा जी हैं, इनकी जो डीपी है ना, मैं मतलब डीपी क्लोज कर रही हूँ ना, तो वो पिक्सल फट रहे हैं। बाकी भाड़ में जाए, कुछ ऐसा कुछ करके इनकी डीपी है। ठीक है, जिसमें आगे और शब्द क्या लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से, बाकी ये जो भाड़ में जाए ये दिख रहा था। इन्होंने इस तरीके से मेरी बेटी के लिए बोला। 5 मिनट पहले जैसे इनका कमेंट आया, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, बट डिलीट कर दिया। स्क्रीनशॉट लेने का रीज़न ये था कि ये ऐसे कमेंट्स मेरी पिछले वीडियो पे लगातार कर रही थी। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, भाड़ में जाने दो इनको। इनका ये कमेंट मैंने डिलीट किया। इसके बाद इनका मेरी बेटी के बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा जिद मत पूरा करो, आगे जाकर दिक्कत होती है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कमेंट किया। मैंने इनको रिप्लाई किया, ये आपकी छोटी सोच है। मैंने इसमें क्या गलत बोला इनको कि ये आपकी छोटी सोच है? अगर आप उस कमेंट को, जो मैंने आपकी इसके पहले पढ़ा है, और इस कमेंट को, दोनों को मिक्स करके अगर मैंने इनको रिप्लाई किया इतने तमीज़ से कि ये आपकी एक छोटी सोच है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बेटी को धूमधाम से उसका कोई कार्यक्रम करते हैं, या फिर मतलब धूमधाम से नहीं करते हैं, वो लड़की सही निकल जाती है, और जिसका धूमधाम से करते हैं, जिसको फुल फ्रीडम दी जाती है, प्यार दिया जाता है, वो बिगड़ जाता है। मैंने इसमें कुछ गलत बोला क्या? 7 दिन पुराना, ठीक है, जिस कमेंट की मैं बात कर रही हूँ। एक कमेंट मैं डिलीट कर चुकी थी। इसके बाद मैंने ये लिखा कि आपकी छोटी सोच है। उसके बाद किसी ने, जिन्होंने वो कमेंट भी पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ टाइम तक मैंने वो कमेंट भी छोड़ के रखा था, और वो कमेंट जब मैंने छोड़ के रखा था तो उस कमेंट को मैंने एक दिन छोड़ के रखा था, तो उस कमेंट पे भी बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था, और नीचे कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया था, यही गंदे वे में। पर उनका मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, और ना ही बोल सकती हूँ किसने क्या लिखा था। चलो वो छोड़ो। आप कभी कभी बड़ी बदतमीजी से जवाब देती हैं। उनका कहना सही है कि कई बार बच्चों को जिद हो जाती है, इसमें छोटी सोच कहाँ से आ गई? उन्होंने अपनी ये बच्चे को कई गंदी बात तो नहीं, आपके बच्चे को कई गंदी बात तो नहीं बोली? होता है कभी बच्चे हर बात मन बातें जिद्दी हो जाते हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको इस तरह का जवाब दे रहे हैं। क्या आपको इसके पीछे की, जो मैंने अभी एक कमेंट पढ़ के आपको बताया, या जो कमेंट आपने स्क्रीन पे देखा, आपने वो पढ़ा? अगर आप उनको सही बोल रहे हो तो मुझे गलत मत बोलो। क्यों? क्योंकि ना तो आपने वो कमेंट पढ़ा है, ना उसके पहले उन्होंने क्या कमेंट्स करे हैं वो पढ़े हैं। तो अगर इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला है, तो इनके इस कमेंट को भी 26 लोगों ने लाइक किया है, 26 लोगों ने। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इनका ये जो कमेंट लिखा था, इससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि इन्होंने क्या गलत बोला, पर इनने ऐसा रिप्लाई किया। पर मेरे को कोई सींग नहीं लगे हैं,
या मैं बदतमीजी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई मेरा बेल बिसर है तो मैं उसे रिप्लाई में क्या कह सकती हूँ। बट अगर ये मेरी बेल बिसर होती तो मैं इनको सही से रिप्लाई करती, पर ये मेरी बेल बिसर नहीं थी। ये मेरी उतनी छोटी सी बच्ची को इतना गंदा वर्ड बोल रही हैं कि भाग जाएगी, ये कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी, क्या नहीं कर जाएगी, वो मेरा कॉल है, मेरी बच्ची है, मैंने पैदा किया है, मैं उसको पाल पोस रही हूँ। उसका पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं। उसको पैदा किसने करा है? मैंने। उसको पढ़ा लिखा कौन रहा है? मैं। उसको सारी चीजें कौन सिखा रहा है? मैं। अगर वो मेरे जैसा भी करती है ना, मेरे को कोई बुराई नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है पूजा जी? अगर वो मेरे जैसा करती है ना, मेरे को कोई बुराई नहीं है, वो कर सकती है, पर कंडीशन वही है कि अगर जो मेरे साथ हुआ उसके साथ होगा तो वो ऐसा करेगी। पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि जो मैंने झेला मैं वो मेरी बच्ची को झिलवाऊंगी। ठीक है, जो चीज मेरे साथ हुई है वो मेरी बेटी को मैं क्यों करने दूंगी? इवन मैं तो उसका आधा नहीं 10% भी नहीं सहने दूंगी। मैं उसके साथ ऐसी ही रहूंगी ना कि मेरे लिए मेरी बच्ची पहले, उसके बाद दुनियादारी। उसके लिए चाहे मुझे अपने हस्बैंड से लड़ना पड़े, चाहे परिवार से लड़ना पड़े, चाहे समाज से लड़ना पड़े, चाहे जिससे लड़ना पड़े, मैं लड़ लूंगी। और मैं लड़ती हूँ अभी भी बहुत सारी चीजों के लिए। कोई भी डिसीजन, कोई भी इंसान को आप जाने बिना, उसको पूरा सच जाने बिना आप उसको जज करते हो, उसको तो जज करते हो, साथ में उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते हो जो अभी मुश्किल से 6 साल की है। इससे पता चलता है कि आप कितने डिप्रेस्ड हो अपनी लाइफ को लेके। आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बचा है। हम किसी की लाइफ में तो जाके कुछ नहीं बोलते, हमें तो क्योंकि हमें नहीं इंटरेस्ट है, हम अपना तो संभाल लें। हमारी खुद की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास यूट्यूब है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के काम है, कितने सारे काम है, कितनी सारी चीजें मुझे अभी करनी है, मार्केट जाना, ये करना, वो करना, पर मैं नहीं करती। मैं आलस में खा जाती हूँ, यार आज ये काम नहीं, आज ये काम कर ले रही हूँ, आज ये काम, क्योंकि मेरे पास वो टाइम ही नहीं है कि मैं किसी के फालतू चीजें देखूँ या फालतू चीजों पर रिप्लाई करूँ। आपको मैं नहीं पसंद, मैंने भाग के शादी की है, दैट्स वाई आपको मैं नहीं पसंद हूँ। यही, और क्या सुनना चाहते हो? कितने बार बोलूं कि मैंने जो किया है वो गलत है? मैं कितनी बार इस बात को बोलूं कि हाँ मैंने जो किया है वो कितना गलत है, मैं जानती हूँ। दैट्स वाई आज इनके जो पेरेंट्स है ना, मैं उनके साथ अपनी बॉन्ड अच्छी रखती हूँ। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उनके साथ अच्छा। आज पापा के लिए मेरी जान हाजिर है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मैंने अपने पेरेंट्स खोए हैं ना, मेरे होते हुए भी मैंने अपने पेरेंट्स को एक होता है ना, मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने वहां पे भी कोई कमी छोड़ी है ना, तो मैं यहाँ पे वो कमी नहीं छोड़ूंगी। ना मैंने इनकी मम्मी के लिए वो कमी छोड़ी है। वो ठीक है आज हमारी नहीं बनती है ना, आगे हमारी बन सकती है, हम जानते हैं। हमारी उनकी सोच जमीन आसमान की फर्क जैसी है। एक डिफरेंट परिवार से आई हूँ, उनकी बेटियां उनके जैसा सोचती हैं, इसलिए वो उनके साथ हैं। जब मैं इतने दिन से टाल रही थी, चलो छोड़ दो, जाने दो, बट इसके नीचे जो रिप्लाई है उससे मुझे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग पूरा सच जाने बगैर मुझे गलत बोल देते हो। मेरे अच्छे जो मुझे बेल बिसर है, मेरे जो मुझे प्यार करते हैं, वो भी बिना पूरा सच जाने। आप मुझे 3-4.5 साल से जानते हो, क्या आप मेरे बारे में इतना भी नहीं जानते हो कि अगर इस कमेंट पे मैंने ऐसे रिप्लाई किया तो कुछ तो बात रही होगी? आप पूछते तो प्यार से कि ऐसा रिप्लाई आपने क्यों किया। मेरी इतनी सी बच्ची के लिए अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आप मुझसे क्या उम्मीद लगाते हो कि मैं इनको कितने प्यार से बोलूं? मैंने इनको आप बोला है। अगर ये मेरे सामने होती तो चाटा खाती। दूसरी चीज, मेरी बेटी अगर मेरे जैसी बनती ना, मुझे प्राउड फील होगा। मुझे पता है मैं कैसी बेटी हूँ, मुझे पता है मैं कैसी बहू हूँ, मुझे पता है मैं बीवी कैसी हूँ। कितना जानते हो आप मुझे? चिंता मत करो, मेरी बेटी है, मैं झेल लूंगी। आपको आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे उसकी जिद पूरी करनी है, मुझे उसे क्या संस्कार देने हैं, मुझे क्या स्टडी उसकी करवानी है, क्या करवाना है। आप लोग मत चिंता करो, मेरी बेटी है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, इंटरटेन, ये ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ ना, ये सिर्फ इंटरटेनिंग के लिए ही होती है। आप इसे सिर्फ इंटरटेन में ही लो। आप फैमिली जैसा मुझे मानते हो, अगर आप अच्छे से सजेस्ट करोगे, मैं आपकी बात को रखूंगी अपने सामने। लेकिन अगर आप मुझे इस तरीके से बोलोगे, आपकी मेरी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, सो डोंट वॉच। जबरदस्ती नहीं है, मैं बोलती हूँ मेरा वीडियो पसंद आता है देखो, नहीं पसंद आता है मत देखो। जबरदस्ती तो किसी को भी नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि हमारे देखने से इनके पैसे आते हैं, प्लीज यार मेरे को ऐसी अर्निंग नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी अर्निंग जिसमें मेरी बेटी को बातें सुननी पड़े या मुझे बातें सुननी पड़े, मेरी बेटी उतनी छोटी सी बच्ची के लिए। निक्की तसा फैमिली चैनल, इन्होंने भी बोला कि आपने सही कहा, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बट हर चीज का ना एक तरीका होता है। पूछते तो आप मुझसे,
इतना रूड हो के जवाब की जरूरत नहीं थी। उनने क्या गलत बोला, पता चल गया आपको क्या गलत बोला, लेकिन आपने जो हमें गलत बोला है, जिन लोगों ने बोला है, अब क्या वो इस बात पे सॉरी बोलेंगे? नहीं बोलोगे ना। अब तो आप कमेंट तक नहीं करोगे, मुझे ये भी पता है, शायद मेरे बोलने पे अभी कर भी दो, ये भी हो सकता है। इन्होंने भी बोला, फिर एक डीपी की नौटंकी है, इनको मैं इनकी बात करूं मैं, ओहो, इनको छोटी सोच लग रही है, खुद जो करके बैठी हैं, मायके वाले ससुराल वालों की बुरा बोलती फिरती हैं, ये बड़ी अच्छी सोच है इनकी सोच, और मायके और ससुराल वालों की बुराई वो होती है डियर। आपको बता दूं, पहली बात तो आपका नाम ही है नौटंकी, तो आप आई नो कि आपकी नौटंकी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, डीपी की नौटंकी जो आपका नाम है। मैं सोच की बात करती हूँ, आपके पास तो इतना भी गट्स नहीं है कि आप खुद की डीपी लगा लो और खुद का नाम भी लिख लो, क्योंकि आई थिंक नौटंकी किसी का नाम नहीं हो सकता, अगर वो नाम ही है तो आई थिंक तुम नौटंकी ही हो। ओके, सो आपकी अगर मैं बात करूँ, मैंने मैं जिनके वीडियो देखती हूँ ना, वहाँ पे भी आप यही हरकतें करती हो, मतलब बुराई करना, बुरा बोलना किसी को। मैं बुराई नहीं करती, मेरे को पता है कौन कैसा है, मेरी फैमिली मैं जानती हूँ। बुराई करने जिस दिन बैठ गई ना, जिस दिन सच भी बता दिया, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, चाहे किसी की भी हो। अब चाहे मायके की सोच लो, चाहे ससुराल वालों की सोच लो, मैं नहीं करती। जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, जो मुझसे रिलेटेड है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, वो भी नहीं करती हूँ। आपको बता दूं, मैं मेरी लाइफ स्टोरी शेयर कर रही थी, मैंने वो भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, जाने दो, मुझे इनको सिर्फ ये बताना था कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई हैं और आज हमारी फैमिली जो टर्म्स है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। जब मैं तीज पे गई थी, तब मुझे कितने कमेंट्स आए, आपकी सास नहीं आई, आपकी ननद नहीं आई, आपकी सास नहीं आई, आपने बुलाया नहीं, वो आई क्यों नहीं। आप लोगों ने कमेंट्स किए, क्या मैंने उस पर स्पेशल कोई वीडियो बनाया? नहीं ना। जैसे आज बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्या मैंने बनाया? नहीं। अगर मैं उनकी बुराई करती फिरती तो हर तीसरा वीडियो उनके लिए ही होता, जो कि नहीं होता है। दूसरी चीज कि जब मैं दीपावली पे गई, मुझे बराबर कमेंट आए, सास ननद नहीं आई, तुमने बुलाया नहीं, वो आई नहीं, उनको अपने घर आना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने वैसा नहीं देखा, मैंने एक रिप्लाई नहीं किया। उस पे मेरा कोई वीडियो आया? नहीं आया। मेरी बेटी के बर्थडे पे मुझे कितने गंदे गंदे कमेंट्स आए, सास को नहीं बुलाया, नंद को नहीं बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, इतनी फ्रैंक हो रही थी, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मुझे पता है मेरा सच। मैंने एक कम्युनिटी अलग करके कम्युनिटी बस लगा दी थी कि आप बता दो मैं सही कहाँ हूँ, गलत कहाँ हूँ। अगर आप बोलोगे मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ। एक कमेंट डिलीट नहीं किया मैंने, जो है वहीं पे आप जाके पढ़ लो। अच्छा लिखा किसी ने, बुरा लिखा, सब वहीं पे पड़ा हुआ है। मैंने एक कमेंट डिलीट नहीं किया। सो मेरा इस सबका बात कहने का मतलब ये है कि मैं बुराई नहीं करती फिरती हूँ। मैंने वो चीज़ क्लीन करी थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सच छुपाती ना तो मेरे को 10 सच और छुपाने पड़ते, जो मैं नहीं चाहती हूँ छुपाना। तो सीरियसली मुझे पता है कि एक झूठ को बोलने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते। मुझे नहीं बोलना झूठ यार, मैं थक चुकी हूँ झूठ बोल बोल के। अगर रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते खराब हैं, वो कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि मैंने मेरे तरफ से बहुत कोशिश कर ली। मुझे लगता था जब हम दूर रहेंगे तो एक होता ना कि कभी तो प्यार उमड़ेगा, कभी तो लगेगा कि यार मेरी बहू, लड़का, मेरा बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते। कुछ नहीं लगा किसी को। तो मैंने बाद में क्लीन कर दिया कि भाई छोड़ो मेघा, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, बोल दो कि भाई अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसी ऐसी दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने वो भी जाने दिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को अब इस टॉपिक को क्लोज करना है। मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी में ही मैंने वही सारी चीज़ें बता दी थी, ताकि कोई रिश्ता एक दिन में या पल भर में ठीक खराब नहीं होता। अगर मैं शुरू में ही बोल देती कि हमारा रिश्ता खराब हो चुका है तो आप लोग कहते कि आप ही में कुछ कमी होगी। तो शुरू से धीरे धीरे जो चीज़ें मेरे तरफ से हुई या उनके तरफ से हुई, मैंने बता के ख़त्म कर दिया। अब आप लोग ना तो मुझे, आप भी मत बोलो कि क्या सही है क्या गलत है। जो सही है जो गलत है, सारी फैमिली खुशनुमा नहीं होती और सारी फैमिली रोने वाले नहीं होती। किसी का परिवार अच्छा होता है, किसी का परिवार बुरा होता है। बस आप इतना जानो ना, इतना समझ लो कि आज मैं अपने परिवार में, मैं मेरे ससुराल जाती हूँ, मेरे ससुर जी हैं जहाँ पे। अब वहाँ पे देखो लेडीज़ों का मेरे साथ व्यवहार कैसा है।
वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं गलत हूँ ना, तो मेरे साथ किसी एक औरत का भी नहीं इतनी अच्छी पटनी चाहिए, बननी चाहिए। मेरा तो आज मैं इनके घर में 6 साल, मतलब परिवार में तो 6 साल से जुड़ी हूँ। ये लोग तो ताउम्र से जुड़े हैं, पर आज उनकी इतनी अच्छी नहीं पटती जितनी अच्छी मेरी पटती है। तो यहाँ के इंसान सही है, गलत है, कैसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे सही बोलो, पर आप मेरी बच्ची को कुछ मत बोलो। समृद्धि जी ने बोला है क्या पता इन्होंने ही अपनी सास का आना बंद कर दिया हो। वैसे तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें जो इनका मेन जो एक होता है ना, पढ़ने का जो तरीका है वो इनका ये है, राइट वही तो कुछ भी बोले, किसी के लिए छोटी सोच आ गई। एक प्रकाश सुना है कि क्या पता इनकी सास का आना भी इन्होंने ही बंद कर दिया हो। मैंने मेरी सास का आना बंद कर दिया। आप एक बात बताओ, मैं एज अ डेली ब्लॉगर हूँ और मैंने शुरू से ही अपनी सास ननद जब आती थी तो मैंने कंटेंट बनाया और आप लोगों ने उसको बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है, प्यार दिया भी है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग बार बार पूछते थे कि वो क्यों नहीं आती आपके घर या जो भी बातें थी, तो मैं उनका आना क्यों बंद करूंगी। चलो ठीक है, वो भी आप अगर ऐसा मेरे बारे में सोचते हो कि मैंने बंद कर दिया है, तो दमोह का घर मेरा नहीं है। जो दमोह में घर बना हुआ है वो मेरा नहीं है, वो उनका है। पहला हक उन पति पत्नी का है, उसके बाद कहीं मेरा हक बनता है। और मेरा हक तो तब भी नहीं बनता, मैं तो हक जताती नहीं किसी चीज़ पे, मैं किसी चीज़ पे हक नहीं जताती। मैं अपनों को अपना बोलती हूँ, ये मेरी गलती है। जैसे कि वो मेरे अपनों का घर है तो वो मेरा अपना है, पर मेरे को हक जताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो वो अपने घर नहीं आई, अब वहाँ पे भी क्या मैंने आना बंद कर दिया, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद नेहू योगेंद्र सिंह ने कहा, किसी ने तो बोला कि इनका ये पर्सनल मैटर है, इस पे बात मत करो। ये बोलती हैं कि ये इनका पर्सनल मैटर कहाँ से रह गया, जब सोशल मीडिया पे सब कुछ शेयर कर दिया तो वो पर्सनल कहाँ से रह गया। आप लोग ही उंगली करके किसी से कुछ भी शेयर करवाते हो। कुछ लोगों ने ही मुझे ये परेशान करके रख दिया था, आपकी सास क्यों नहीं आती, आपकी ननद इंदौर में रहती, वो आपके घर क्यों नहीं आती, ये क्यों नहीं आता, आज सानू दीदी क्यों नहीं दिख रही, कल वो क्यों नहीं, आपकी वो ननद क्यों नहीं दिख रही, आपकी वो ननद क्यों नहीं दिख रही, फलाना यहाँ क्यों नहीं है, फलाना वहाँ का क्यों नहीं है। इसलिए हमें वो क्लियर करना पड़ा। अगर शौक नहीं था इधर कुछ भी बात करने का, समझ में आ रहा, हमें अपने पर्सनल मैटर यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल मैटर से मेरा वीडियो नहीं चलता। यूट्यूब मेरे पर्सनल मैटर से नहीं चला था, मेरे ओरिजिनल कंटेंट से चला था जो मैं डेली बनाती हूँ, ठीक है। सो ये बात तो आपकी बिल्कुल सरासर गलत है कि आप लोग ही बाल की खाल निकालते हो, फलाना ऐसा क्यों गया, ढिमकाना वैसा क्यों। तो हमें जब हम बोल देते हैं तो फिर वो पर्सनल नहीं रह जाता, वो आपका बन जाता है। अगर आपका बन गया है तो मेरे दुख में दुख, आज मैं भूखी बैठी हूँ, आ जाओ मेरे घर में खाने को रख जाओ, आपका हो गया ना, वो तो पब्लिक का हो गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे को खिलाना। उसके बाद काश थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान देती तो ऐसे रिप्लाई नहीं करती। सॉरी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दी हूँ। जो ऐसे कमेंट करते हैं ना कि बेटी को अगर आपने आज़ादी दे दी या उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, सो आपका जो क्या बोलते अरे बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, या फिर आपने अपने बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी दे दी, थोड़ा सा उसको खुशी दे दी, सो आपकी बेटी बिगड़ जाएगी, भाग जाएगी। वो अनपढ़ गवार होते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आप करके बात की, वरना तू तड़ाक पे उतर जाते। अनुष्का मिश्रा, आई थिंक आपने पढ़ाई नहीं करी, सो आप कर लो। नेक्स्ट गिफ्ट क्या होता है, आपकी सुनने की प्रॉब्लम है, मेरे बोलने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है मे बी, बट ये आपकी सुनने की प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ गया, वही होता है। समझ में आया क्या होता है। बाकी मीनल जी ने क्या गलत कहा है, सही बात है, बच्चे जिद हो जाते हैं। अगर अपना खाना पीना उठना बैठना सब दिखा रही हो, जो दिख रहा है वो कमेंट करेंगे, और बुरा नहीं अच्छा ही बोला है उन्होंने। आप शांत हो कर, मेघा पहले जैसी नहीं रही। मेघा मीनल जी पहले जैसी ही है, और मेघा हमेशा पहले जैसी ही रहेगी। इसलिए जी लगा के मैं बात कर रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे वेल विशर हो, है ना। मेघा पहले जैसी ही है, बस मेघा का टेम्पर मेघा वहाँ पे फूटती है जहाँ पे उसके बच्चे पे बात आती है, और कोई भी माँ फूटेगी, मैं अकेली नहीं उस दुनिया में जो फूट रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वाइट स्टोन, इन्होंने बोला ये खुद ही हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं और दिखाना। इस कमेंट का भी ये एक वीडियो बना के रोएंगी। इंसान हमेशा गलत वे में ही नहीं बोलता, खुद देखो कैसे रिप्लाई करती हो। छोटी सोच एंड ऑल, जो लोग आपको देख रहे हैं उनकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हो।
और आप उनको छोटी सोच बोल रहे हो। इन जैसे लोगों की वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। सॉरी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इन जैसे लोग मुश्किल से मेरे चैनल पे ना 10% ही होंगे, और 10,000 प्लस आईडीज़ मेरे चैनल पे ब्लॉक्ड हैं इन जैसे लोगों की। सो इनकी वजह से मेरे को अर्निंग नहीं मिलती है। ब्लॉक्ड हैं, ऐसे लोगों को मेरे चैनल पे विजिट ही नहीं है। यू नो, आप क्या बोल रहे हो। इन जैसे लोगों को मैं ब्लॉक करती हूँ, और इन मैडम को भी मैंने ब्लॉक कर रखा है। जैसे तो मैं नहीं हूँ, इन जैसे लोग तो मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं चाहती हूँ। मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है, जो मेरी बच्ची के लिए कुछ भी गलत थिंकिंग रखते हैं वो मेरे चैनल पे ना आए। मेरे चैनल पे 1000 व्यूज़ भी आएंगे, मैं बहुत खुश हूँ अपने चैनल से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सोर्स ऑफ इनकम ओनली अगर यूट्यूब होती तो मैं डेली व्लॉगिंग कर रही होती। आई थिंक डेली मैं 3-4 ब्लॉग बना रही होती। पर इसको बुरे वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अच्छे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ मेरे गलत लोगों को बोलूँगी कि आप लोग मत देखो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप लोग सभ्य लोग हो, तमीज़दार लोग हो, आप लोग बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो। मैं तो बिगड़ी हुई हूँ, मेरे को मत देखिए यार। मेरी बेटी मेरे सह में रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी, बट वो मेरी है ना, मेरे को दिक्कत नहीं यार। माँ चाहती है उसकी बच्ची उसके जैसी बने, मैं भी वही चाहती हूँ। डोंट वरी। आई होप गाइज कि इसके बाद वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में बेमतलब में मेरी छोटी सी बच्ची को रोज़ रोज़ इस टाइप के, ये कमेंट मैंने जो रिप्लाई जिन मैडम को दिया वो कमेंट डिलीट कर चुकी थी मैं 5 मिनट स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आज से 8-10 दिन पहले जब मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉक गया था तब। आज मैं उसका रिप्लाई दे रही हूँ। उसके लिए मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि ये बंदी मेरे को डिफरेंट आईडीज़ से, मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है, तो डिफरेंट आईडीज़ से ये आके मेरे चैनल पे कमेंट्स करती है, घटिया कमेंट्स करती है, मेरी बच्ची के लिए घटियापन बोलती है। मैं इस औरत के लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि वैसे मैंने आज तक किसी के लिए बोला, बट शाम का टाइम है, अगर ये औरत माँ है ना तो इस औरत को तो माँ बनना डिज़र्व ही नहीं है, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करती। किसी छोटी सी बच्ची को जो माँ ऐसी बात बोले ना, वो माँ कभी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक माँ कभी किसी बच्चे के लिए ऐसा मुंह से नहीं निकालेगी अपने। ठीक है, जितने गंदे ये तो सिर्फ जो पढ़ाया वो अलग है, जो नहीं पढ़ाया उसकी बात कर रही हूँ। अगर ये माँ नहीं है, सिर्फ अभी लड़की है, ये मैं माँ नहीं बनी है, तो मैं भगवान से दुआ करूँगी इसको औलाद के नाम पर लड़की तो बिल्कुल भी ना दे। अब इसे कोई ये बोले कि बद्दुआ दी है, मैंने ऐसी बद्दुआ नहीं दी, इसको औलाद दे पर इसको लड़के दे, लड़की ना दे, क्योंकि लड़कियां पालने की सबकी हैसियत नहीं देती। भगवान ने मुझे सबसे पहले मेरी औलाद के नाम पे मुझे मेरी बेटी दी है, और मैं इसको अपना सौभाग्य समझती हूँ। मेंटली हरासमेंट दे रहे हो, इसका बहुत बढ़िया केस बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिएगा। और जो मेरे अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे गलत समझा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी, बिना पूरा सच जाने किसी को गलत मत बोलिए। मेघा वही है जो पहले थी, इवन मेघा पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई आज मैं यूट्यूब पे नहीं, मेरे बच्चों पे ध्यान देती हूँ। यूट्यूब से मेरा ज़्यादा टाइम मेरे बच्चों पे जाता है। मेरे घर में मेड लगी है, मैं चाहूँ तो दिन के 2 वीडियो निकाल सकती हूँ, पर मेरे बच्चों पे मेरा पूरा फोकस है, मेरी खुद की हेल्थ पे मेरा पूरा फोकस है। मुझे भी किसी भी तरह की किसी से कोई बुराई नहीं है, बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी वजह से जो गलत बोलते हैं उनकी वजह से आप लोगों का गलत सुन के मैं आप लोगों के तलवे चाटूंगी, तो मैं वो मेघा नहीं हूँ, ना मैं वो मेघा कभी बन सकती हूँ। सो आप मुझे इससे अच्छा है देखो ही मत। क्योंकि और आप अपनी बेटी का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया करो अपने आस पड़ोस में ना, सबके घर जा के बोलो। अगर आप में इतने गट्स है ना, जो चीज़ आपने मेरे को बोली ना पूजा जी, वो आप ना अपने जो आस पड़ोस में जिनके यहाँ पे बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट, खासतौर से लड़कियों की बर्थडे सेलिब्रेट करे जाते हैं, उनके घर पे ना ये बात मुँह पे बोल के देखना। वो ना तो मैं झाड़ू से झाड़ दें तो मेरा नाम भी मेघा नहीं, ठीक है। उनके यहाँ बोलना कि ज़्यादा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करो वरना बेटी बिगड़ जाएगी। फिर वो तुम्हारी झाड़ू से पुजाई ना करें तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।